अगर सपोज़ करिए कि तुम्हें कोई टेंशन हो रही है तो तुम बाहरी चीज़ों को ही देख रहे हो, या तो फिर तुम कुछ गलत आदत में पड़ जाओगे, जैसे दारू पीने लग जाओगे, सिगरेट या कोई भी ऐसा एडिक्शन। या अगर एडिक्शन नहीं करते हैं तो आप कहीं बाहर जाओगे, कुछ खाने, कहीं घूमने, कहीं मूवी देखने, किसी जगह घूमने चले गए। या बोर हो रहे हैं तो चलो टाइम पास के लिए मूवी देख ली, किसी दोस्तों के साथ चले गए। ये सब करके भी घर आए, फिर वही मूड बन गया आपका, बोरिंग वाला, दुख वाला, अकेलापन वाला। वो सब भारी चीज़ें टेम्परेली तुम्हें खुशी दे रही हैं, जबकि कोई भी परिस्थिति तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। बट वो इमोशन तुम क्रिएट कर रहे हो जो कि टेम्परेरी है, ना कि परमानेंट। आज की डेट में कितना आसान हो गया ना कि आदमी भीतर कितना भी बुरा सोच रहा है बट बाहर अच्छा बोल सकता है। भीतर कितनी ही दुश्मनी क्यों ना पाल रखी हो, कितनी ही गांठें क्यों ना बांध रखी हो, लेकिन बाहर वो अच्छा बोल सकता है, बाहर मीठा बोल सकता है। ये लाइफ में आपने भी कभी ना कभी महसूस किया हो या करते ही होंगे, जब कोई आपका ऐसा व्यक्ति जो आपके घर आया हो और आप नहीं चाहते हैं कि वो आपके घर आए, लेकिन आ गया, तो आप सब कुछ करते हैं, बाहर से सब कुछ करते हैं। चाय पिलाते हैं, बैठने के लिए कहते हैं, और वो जाने लग जाए तो एक फॉर्मेलिटी करते हैं कि आज यहीं रुक जाइए, कल चले जाना अगर कहीं दूर से आए हैं। या तो पानी के लिए तो ज़रूर पूछते हैं, जबकि अंदर से चाह रहे थे कि क्यों ही आया। बाहर से कितनी फॉर्मेलिटी हम करते हैं ना, अंदर कुछ और ही चल रहा है और बाहर कुछ और ही बोल रहे हैं। या ऐसा एग्जांपल, तुमने जब नेता लोग आते हैं तो नेता लोग भी यही करते हैं, बाहर से कहते हैं ना, मैं आपका बेटा हूँ, आपका ही बेटा हूँ, दादी जी, मम्मी जी, चाची जी, है ना, ताई जी, आपका ही बेटा हूँ, इस बार अपने बेटे को वोट देना है आपको। कितना मीठा मीठा बोलते हैं, बाहरी लेवल पे कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन अंदर उनकी क्या राजनीति चल रही है, क्या रणनीति चल रही है ये हम सब जानते हैं कि वो मीठा क्यों बोल रहा है। तो यही हम सबका हो गया है, हम भी अपनी लाइफ में यही प्रिंसिपल अब अपना रहे हैं। भले हमने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन हो गया, ये समय ही ऐसा है, कलयुग चल रहा है, तो सब ऐसे ही कर रहे हैं। तो हमारे अंदर भी ऑटोमेटिक वो आ गया है, क्योंकि हम खुद को नहीं जानते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है, तो वो आता गया, हमने देखा, वैसे हम भी बन गए। और कई बार तो बोलते हैं, हमारे घर वाले बोलते हैं कि एटलीस्ट नमस्ते तो कर, भले अंदर कुछ भी है लेकिन दो बातें अच्छी बोल ले, है ना, मतलब अंदर कुछ भी है बट बोलते हैं कि कुछ तो अच्छा बोल, नमस्ते कर। बच्चों को भी ये बोलते हैं, या आए हैं तो आदर कर उनका। लेकिन वो आदर किस काम का जब अंदर से कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। ये बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि जो थॉट होता है, विचार होता है, वो एक एनर्जी क्रिएट करता है जब भी पैदा होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे फिर पॉजिटिव हो। तो हम भी इसी तरीके से अपनी लाइफ में ये प्रिंसिपल अपना रहे हैं, जाने अनजाने में, और रिश्तों में भी हम यही कर रहे हैं कि अंदर चाहे कुछ भी सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, भला सोच रहे हैं, लेकिन रिश्तों को हम बाहरी लेवल पर मेंटेन करने का प्रयास करते हैं और बाहरी लेवल पर ही उन्हें करते हैं।
सपोज करिए कि किसी को हमने गुस्सा दिलाया, तो उसे रिजॉल्व करने का क्या है? सॉरी बोल देना, या कहीं बाहर लेके जाना, या कुछ चीज़ें दिला देना अगर हमने किसी को हर्ट किया तो। नहीं, ये भारी चीज़ों पे ही हम कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो अगर उसे कुछ चीज़ चाहिए तो हम उसे चीज़ दिलाते हैं, और फिर वो रोता है तो हम बोलते हैं कि इतनी चीज़ें दे दी, अब तो चुप हो जा। लेकिन वो नहीं होता है। अगर चीज़ें दे भी दी, वो चुप हो भी गया, लेकिन उसे अगर जो चीज़ चाहिए एक्चुअल में वो चीज़ नहीं दी, तो वो चीज़ फिर कुछ ही टाइम उसे चुप करा सकती है, फिर वो अपने उसमें आ जाएगा। जैसे छोटे बच्चों को भूख लगी है और उसे हम दूध पिलाने की जगह उसे खिलौना दें, ऐसे बजाएं छम 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 करके, कुछ देर उसका मन बहला रहेगा। लेकिन जब तक बहला रहेगा ठीक है, लेकिन जितना टाइम उसे बहलाने में लगा है उतने टाइम तक उसकी भूख और बढ़ गई है, और जैसे उसे याद आएगा कि भूख लगी है तो वो और ज़्यादा रोएगा, है ना। फिर कुछ और हमने डिस्टर्बेंस दिया है उसको, फिर वो चुप हुआ, लेकिन तब तक और भूख बढ़ गई। फिर जैसे उसका मन लौटेगा भूख पे तो और ज़्यादा भूख लग चुकी होगी। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम आजकल सोच क्या रहे हैं। भारी लेवल पे ही हम सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना सब करने के बाद भी कुछ क्यों नहीं हो रहा है, रिश्ते टिक क्यों नहीं पा रहे हैं, या रिश्ते अच्छे क्यों नहीं बन पा रहे हैं। चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, भाई भाई का हो, चाचा ताऊ का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, क्योंकि हम रिश्ते भारी लेवल पर ही बना रहे हैं और इसी भारी लेवल पर उन्हें हम मेंटेन या सेटल डाउन करने की सोच रहे हैं, और इसी लेवल पे करने के लिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन इस तरीके से करेंगे ना तो अंदर का जो मेन चीज़ है ना वो कहीं पीछे छूट जाएगा और रिश्ते ऐसे टूटने लगेंगे, कोई सा भी रिश्ता हो। जैसे एक छोटा पौधा है और उस पौधे को हम जो ज़रूरी चीज़ें वो नहीं दे रहे हैं, पानी, धूप में रखना या जो खाद है वो नहीं डाल रहे हैं, तो पौधा कुछ टाइम बाद सूख जाएगा। जो कि मेन एलिमेंट है वो नहीं दिए, बट हम क्या कर रहे हैं, उसको कलर कर रहे हैं, उस गमले को सजा रहे हैं, उस पर ट्यूबलाइट लगा रहे हैं ताकि रात को चमके, या नकली प्लास्टिक के फूल उस पर लगा रहे हैं सूखने के बाद। अंदर से तो मर गया है ना, भारी भारी कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर उसको पानी, धूप में रखा जाता, उसको जो ज़रूरी चीज़ें वो दी जाती, तो अंदर से खिल उठता, हरा भरा होता, फूल आता उस पर, सुगंध आती। लेकिन आज की डेट में चाहे रूठने वाला हो चाहे मनाने वाला हो, रूठने वाला भी भारी चीज़ों के लिए ही रूठ रहा है और मनाने वाला भी भारी चीज़ों से ही उसे मना रहा है, क्योंकि दोनों सेम टाइम पर हैं, सेम इन्वायरमेंट में हैं, तो दोनों नहीं जानते हैं कि एक्चुअल में चाहिए क्या, और ये नहीं पता है तो फिर इसी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। आज कितनी ज़्यादा चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, महंगी महंगी चीज़ें दे रहे हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें, बड़ी बड़ी महंगे महंगे होटलों में जा रहे हैं खाना खाने, बड़ी बड़ी महंगी जगहों पर, जो कि ठीक है, जाओ घूमने जाओ, पैसे कमाओ, अच्छा टाइम स्पेंड करो, लेकिन अच्छी चीज़ है। लेकिन ये मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए
कि जो मेन जो कॉन्शियसनेस होती है उसके बेसिस पे एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना। बाकी चीज़ें तो हैं, बाद में भी हैं। कभी कभी आपको फील हुआ होगा कि जो आपको सच्चा प्यार करता है ना, भले वो एक शब्द ही बोले बट आपको रिलैक्स फील होता है, सुकून फील होता है। भले वो कुछ भी लाए, कोई सी भी सस्ती चीज़ लाए, बट अगर उसने प्यार से दी है तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि उसके यहाँ जो थॉट बना, जो विचार बना, उससे जो फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशन हमें रिसीव हुई। क्योंकि कोई भी थॉट जब बनता है ना तो पहले हमारे बॉडी में वो रेडिएट होता है। उसकी किस तरह की वाइब्रेशन है, अगर अच्छी पॉजिटिव रहेगी तो हमारी बॉडी पॉजिटिवनेस फील करती है, और फिर वो जो विचार बनता है जिसके लिए बना है उस तक वो जाता है। चाहे कितना भी दूर क्यों ना बैठा हो, अमेरिका ही क्यों ना बैठा हो, न्यूयॉर्क में ही क्यों ना बैठा हो, कहीं भी क्यों ना बैठा हो, लेकिन वो इस तरीके से जाता है जैसे व्हाट्सएप पे किसी नंबर पे अगर हम एसएमएस भेजते हैं तो वो ठीक उसी नंबर पे जाएगा, किसी और को नहीं जाएगा, और जाता ही जाता है। हमारे बोलने से पहले, हमारी कॉल करने से पहले। तो विचार की शक्ति इतनी बड़ी चीज़ है, बट हम ये जानते नहीं हैं। अगर किसी ने प्यार से वही चीज़ दी है तो उसने पहले विचार क्रिएट किया है, और वो विचार हम तक वाइब्रेट हुआ है, वो हमने फील किया है, तो वो चीज़ कुछ भी हो हमें अच्छी लगती है, भले कितनी सस्ती क्यों ना हो। तो चीज़ों से मैटर नहीं करता है, महंगी हैं सस्ती हैं, लेकिन किस भाव से दिया है ये मैटर करता है। तो आजकल लोग चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कोई खूब सारा सामान दे रहा है तो उन्हें अच्छा लगने लगता है, वो उसे अच्छा मानते हैं, और कोई नहीं दे रहा है तो फिर कहते हैं कि क्या ही है, कुछ नहीं है। और बट बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को मैटर नहीं करते। बट आज की जनरेशन में मोस्ट ऑफ दी कपल्स या ह्यूमंस या जनरेशन यूथ ऐसे हैं जो इन भारी चीज़ों पर ही सारी लाइफ को मेंटेन करने का सोच रहे हैं। अगर सपोज करिए कि तुम्हें कोई टेंशन हो रही है तो तुम भारी चीज़ों को ही देख रहे हो, या तो फिर तुम कुछ गलत आदत में पड़ जाओगे, जैसे दारू पीने लग जाओगे, सिगरेट या कोई भी ऐसा एडिक्शन। या अगर एडिक्शन नहीं करते हैं तो आप कहीं बाहर जाओगे, कुछ खाने, कहीं घूमने, कहीं मूवी देखने, किसी जगह घूमने चले गए। या बोर हो रहे हैं तो चलो टाइम पास के लिए मूवी देख ली, किसी दोस्तों के साथ चले गए। ये सब करके भी घर आए, फिर वही मूड बन गया आपका, बोरिंग वाला, दुख वाला, अकेलापन वाला। वो सब भारी चीज़ें टेम्परेली तुम्हें खुशी दे रही हैं, जबकि कोई भी परिस्थिति तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। बट वो इमोशन तुम क्रिएट कर रहे हो जो कि टेम्परेरी है, ना कि परमानेंट। तो जब इसी तरीके से करते हैं ना, तो भारी चीज़ों को करने लगते हैं, तो इससे जो मेन चीज़ है ना वो हम खो दे रहे हैं, उसका ध्यान ही नहीं है, उसकी लापरवाही हम कर रहे हैं, और भारी चीज़ों को बोल रहे हैं कि हाँ ये चीज़ से ठीक हो जाएगा, ये चीज़ से ठीक हो जाएगा, ये चीज़ से ठीक हो जाएगा, होगा ही नहीं। फिर जब हताश हो जाते हैं ना, तब लगता है कि यार क्या ही करना है लाइफ में, क्या चीज़ ऐसी करूं जो सुकून दे। जब रिश्ते भी सुकून नहीं देते हैं, जगह भी सुकून नहीं देती है, कुछ बाहर जाना भी सुकून नहीं देता है, लगता है कि कहाँ मिलेगा ये। और हमारा जो पर्सपेक्टिव है बचपन से ही वो बाहर का ही रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा बाहर ही देखने का रहा है, अंदर की तरफ देखने का ही नहीं रहा है। किसी ने बताया नहीं, किसी ने किया ही नहीं।
जबकि सब कुछ अंदर पड़ा हुआ है, बस उसे जागृत करने की बात है, उसको समझने की बात है। और खुद को समझ लिया, वो जागृत कर लिया, तो फिर बाहर की जो चीज़ें हैं ना, ये ऑटोमेटिक रहेंगी। करना है, लेकिन इन पे डिपेंडेंट तुम्हारी कोई भी चॉइसेस नहीं रहेगी। आज की डेट में यही हो रहा है, बाहर कुछ और अंदर कुछ। और जब इसी तरीके से लाइफ चल रही है ना, तो अलग अलग लोगों के साथ हमारा अलग अलग व्यवहार बनता जा रहा है। जैसे कोई अगर जेंटलमैन आदमी आ गया अपनी BMW कार में, तो हमारा उसको इज्जत देने का जो तरीका होगा वो अलग ही होगा। अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से रिस्पेक्ट देंगे, उसे बैठने के लिए कहेंगे, या जो भी पॉसिबल है सब कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन कोई गरीब आदमी, लपड़ तपड़ आदमी, गंदा सा आदमी कोई आता है, मतलब गंदे उसके कपड़े हैं, लेकिन वो आता है तो उससे देखकर हमारा जो रिस्पेक्ट देने का जो लेवल है, वो उसके अपीयरेंस से हम डिसाइड करते हैं कि इसको कितनी इज्जत देनी चाहिए। यानी पैसा इज इक्वल टू रिस्पेक्ट हमने बना रखा है। अच्छा, अगर अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, इज इक्वल टू रिस्पेक्ट, कितनी रिस्पेक्ट देनी है। तो भारी चीज़ों पे ही हम बेस इस रिस्पेक्ट को बना रहे हैं, जबकि जो रिस्पेक्ट होती है वो सोल के लिए होती है। और जो हम कर रहे हैं ना, ये ग्रैटिट्यूड होता है, सॉरी, ये प्रोटोकॉल होता है। कि हाँ, कोई अच्छा आदमी आया तो किस तरीके से उसकी मेहमान नवाजी करनी है, ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन इज्जत सोल के लिए होती है, आत्मा के लिए। अगर हम एज अ आत्मा सोचते हैं ना, तो चाहे वो सेठ हो, चाहे गरीब हो, कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, दुश्मन हो, अपना हो, सबके लिए एक जैसी फीलिंग आती है, चाहे कोई दुश्मनी क्यों ना हो। और फिर आज की लाइफ में उसे अगर हम अप्लाई करते हैं, धारण करते हैं, तो कोई सा भी आदमी मिले हमें दिन में, चाहे कोई सुबह से लेकर शाम तक, अगर सुबह आप दुकान में जाके दूध लेके आते हो तो उसके साथ भी सेम व्यवहार रहेगा। अगर आप कचरे वाले को पैसे देते हो तो उसके साथ भी सेम व्यवहार रहेगा। अगर आप ऑफिस जाते हो तो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके साथ भी सेम आपका व्यवहार रहेगा। या जब अंदर जाएंगे तो जो टीएल्स हैं, जो मैनेजर हैं, जो सुपरवाइज़र हैं, जो भी हैं, सबके साथ आपका सेम व्यवहार रहेगा। चाहे आपके कलीग्स हैं, चाहे आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, सबके साथ आपका एक जैसा व्यवहार रहेगा। और सबके साथ एक जैसा व्यवहार रहेगा, क्यों रह रहा सबके साथ एक जैसा व्यवहार? क्योंकि आप खुद को जानते हैं कि हम खुद कौन हैं। जब अंदर से जान लिया ना, तो बाहर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे रिश्ता हो, चाहे कोई सा भी काम हो, ये चीज़ें अगर करते हैं ना, तो लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। भले करने हैं, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को जान लिया तो बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, त्याग दो, ऐसा नहीं है। सब कुछ करनी है। जब तक ये बॉडी है ना, तो बॉडी के लिए वस्त्र भी चाहिए, है ना, कपड़े भी चाहिए, पीने के लिए पानी भी चाहिए, और खाने के लिए खाना भी चाहिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए, है ना। और इस समाज में रहना भी है, तो इस समाज में रहेंगे तो शादी भी करेंगे ही, रिश्ते भी देखेंगे ही, घर परिवार भी देखेंगे ही, है ना, सुख दुख भी देखेंगे ही, और उसके लिए पैसा भी चाहिए ही, सब कुछ करना ही है। लेकिन वो जो मेंटालिटी हमारी बनी है ना, कि सब चीज़ भारी लेवल पर करने की, जिससे कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज़ टेम्परेरी ही संभलती है, लॉन्ग टर्म तक नहीं संभलती है। तो वो पर्सपेक्ट हमारा बदल जाएगा और हम सबको एक समान नज़र से देखने लगेंगे, चाहे वो घर में कोई सदस्य क्यों ना हो, बाहर का क्यों ना हो, पड़ोसी का क्यों ना हो। हर जगह अलग अलग व्यवहार चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और अलग अलग व्यवहार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ का कितना सारा जो एक्स्ट्रा वर्क था वो ख़त्म हो जाएगा। मन हमारा एकाग्र होने लगेगा, और मन हमारा एकाग्र होने लगेगा तो जो मन है तो अच्छा ही सोचेगा, ज़्यादा फालतू विचार नहीं चलेंगे। मन हमारा शांत रहेगा, बुद्धि हमारी शांत रहेगी, और मन और बुद्धि शांत रहेगी तो कोई भी डिसीजन हो अच्छे से ले पाएंगे। हर टाइम भाग दौड़ वाली लाइफ नहीं रहेगी। भले करना सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि इस दौड़ से पीछे हटना है, चलना है, लेकिन अंदर से शांत रहेंगे। और अंदर से शांत व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है। उसके रिश्ते भी मजबूत रहेंगे। शांत रहेगा तो उसे गुस्सा नहीं आएगा। आजकल गुस्सा पहले नंबर पर है। कुछ भी हो गया तो गुस्सा आता है। किसी ने एक बात बोल दी, हम 4 बात सुना देते हैं। किसी ने हाथ उठा दिया तो उसे हम मारने तक का सोचते हैं कि इसकी आज कर ही दूं। क्यों हो रहा है? क्योंकि गुस्सा चरम पे है। लेकिन अगर मन हमारा शांत है, बुद्धि हमारी एकाग्र है, तो गुस्सा आएगा ही नहीं। और हम खुद की पहचान जानते हैं एज अ आत्मा, तो ये गुण हमारा है ही नहीं। ये तो बाहर से कोई जैसे वायरस आता है ना, वैसे आया हमारे अंदर। और हम इसे सच क्यों मानते हैं? क्योंकि आज की डेट में बोलते हैं ना कि गुस्सा आना ऑब्वियस है यार, उसने ऐसा बोला तो गुस्सा आएगा ही। उसने ऐसा किया तो हर्ट होना ही था, या उसने ऐसा किया तो मार खानी थी उसने। ये जो ओबियस वाला बात है ना कि स्वाभाविक था, ये इसलिए हो गया है क्योंकि हम सभी एक साथ ही जी रहे हैं। ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति सेम तरीके की बातें बोल रहा है कि यार बिना झूठ बोले कैसे चलेगा, बिना धोखा दिए कैसे चलेगा भाई, बिना दारू पिए कैसे मज़ा आएगा, बिना सिगरेट पिए कैसे मज़ा आएगा। शादी पार्टी में जा रहे हैं तो बोलते हैं कि यार कैसे, है ना। तो सब जब ऐसे ही देख रहे हैं ना हम हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को, तो हमें लगता है कि यही सच है एक्चुअल में। बट ये जरूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वो सही हो या वही सच हो। वो भेड़चाल तुमने सुनी होगी। भेड़चाल नहीं करनी, बस सच देखना है, सही देखना है कि सही है क्या, है ना। अब दारू पी रहे हैं तो सबको पता है कि एक दिन मरना ही है। ये कहीं ना कहीं कुछ बड़ी सी डिजीज़ हमारे अंदर पैदा कर रही है और एक दिन अचानक से होगा सब कुछ। बट फिर भी हम पी रहे हैं क्योंकि सब पी रहे हैं। इतनी बड़ी चेतावनी लिखी है लेकिन फिर भी पी रहे हैं क्योंकि सब पी रहे हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है ना कि जो सब पी रहे हैं वो सही है या हेल्थ के लिए सही है, नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये समझ लिया तो लाइफ इतनी आसान हो जाएगी, तुम्हारा देखने का नज़रिया इतना बदल जाएगा, इतना इजी तुम्हें लगेगा। व्यवहार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबके साथ एक जैसा व्यवहार, चाहे कोई सा भी हो यार, और इतना अच्छा लगने लगेगा। चाहे किसी फंक्शन में जा रहे हो, किसी की पार्टी में है, किसी की बर्थडे पार्टी में है, कहीं भी जा रहे हो, चाहे अगर किसी की डेथ हुई है वहाँ भी जा रहे हो, तो तुम्हें जो कंपैशन है ना, कंसोल करने का, वो अंदर से आएगा। एक फॉर्मेलिटी नहीं करोगे कि यहाँ पे आए हैं तो चुप रहना पड़ेगा, थोड़ा सा बाहर से दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमें भी बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं, वो अंदर से आता है यार। या किसी को अगर तुम सिंपैथी दे रहे हो, सांत्वना दे रहे हो, तो एक फॉर्मेलिटी नहीं करोगे कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, होता है। नहीं, वो अंदर से आएगा, दिल से आएगा वो। तो सब कुछ एकदम रियलिस्टिक वे में होगा, एक फॉर्मेलिटी वाली नहीं होगा।
भले आप किसी से बात ना करो, नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन अपने रियल स्वरूप में रहोगे ना, तो उनको कभी आपकी तरफ से कोई नेगेटिव वाइब्रेशन तो जाएगी नहीं। जैसे मैंने बताया कि ये जो थॉट बनता है उससे एक एनर्जी रेडिएट होती है, वो सबसे पहले हमारी बॉडी में रेडिएट होगी, फिर हमारे इन्वायरमेंट में, और फिर जिसके लिए सोच रहे हैं उसके लिए। अगर हम गलत सोच रहे हैं ना किसी के लिए, भले हम बात नहीं कर रहे हैं, भले कितना ही दूर क्यों ना है, लेकिन उस तक वो पहुँचता है, और उस तक वो पहुँचेगा तो वो भी तुम्हारे बारे में गलत ही सोचेगा, क्योंकि आपने वाइब्रेशन ऐसा ही भेजा है उसे। वो ना चाहते हुए भी बुरा सोचेगा आपके बारे में। लेकिन अगर हम किसी के बारे में बुरा ही नहीं सोच रहे हैं, सबके लिए अच्छी थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो भले बात ना हो, भले कितना ही दूर क्यों ना हो, लेकिन वो भी हमारे लिए अच्छा सोचेगा और रिश्ता हमारा मेंटेन रहेगा। और अगर वो कुछ कर रहा है तो उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। जब हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अच्छे या गुण अच्छे उसे करें, सारी चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी। आशा है आप इसे धारण करेंगे अपनी लाइफ में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओम शांति। थैंक यू सो मच।